प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th गणित मैथ्स वर्कशीट नंबर 92 में पुनरावर्ती रिवीजन में ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंभे के शीर्ष पर बंधा हुआ एक स्टील का तार खंभे को सीधा रखने के लिए जमीन पर एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। यदि तार खंभे के पाद से क्षेत्रीय कोण 45 डिग्री का बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ सिंपल सी बात है कि आपको इस खंभे के बारे में ज़रूरी पता होना चाहिए कि ये खंभा किस तरह से खड़ा होता है और किस तरह से हम इसको दिखाएंगे। अब यहाँ खंभे की जो आकृति है वो एक त्रिभुज के रूप में हमें यहाँ बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक खंभा दिखाना चाहेंगे कि ये एक खंभा है और उसकी ऊंचाई से, उसके शिखर से, उसने कहा है बिजली के खंभा 10 मीटर ऊंचा है, तो ये 10 मीटर हो गया। खंभे के शीर्ष पर बंधा हुआ एक स्टील का तार खंभे को सीधा रखने के लिए ज़मीन पर बंधा है, तो यहाँ ये बंधा हुआ है तार है और ये यहाँ पर जो कोण है वो 45 डिग्री का 45 डिग्री का कोण बना हुआ है। उसने कहा यदि तार खंभे के पाद से क्षेत्रीय दूरी पर 45 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करो। मतलब ये हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है। अब हम, यदि आपको मालूम है कि हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है उसमें लंब हमारे पास 10 मीटर है और आधार कोण 45 डिग्री है, हमें कर्ण निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो जनरली किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज करते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में लंब परपेंडिकुलर BC अपॉन AC इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री है। तो BC हमारे पास 10 था और AC हमें निकालना है। यदि हम AC को AC रहने दें जो तार की लंबाई है और साइन 45 का मान रख दें 1/√2, तो ये AC की जो लंबाई होगी 10√2 होगी। और यदि हम 10 को √2 के मान से मल्टीप्लाई कर दें 1.414 से, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.14 मीटर इस तार की लंबाई आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 पर देखें तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एक पेड़ हवा से टूट गया। आपकी बुक में भी ये दोनों क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन भी है, सेकंड क्वेश्चन भी है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। पेड़ का शीर्ष 30 डिग्री के कोण पर और जड़ों से 30 मीटर की दूरी पर जमीन से टकरा गया। मतलब कहा है कि ये एक पेड़ था, यहाँ से पेड़ टूटा और वो टूट करके यहाँ मिल गया। जैसे पेड़ टूटता है तो ये कल्पना कर सकते हैं कि पेड़ कैसे टूटा होगा और वो कहाँ जाके मिला होगा। उसने कहा जड़ से 30 मीटर है, मतलब जड़ से 30 मीटर ये हो गया। ये डिस्टेंस हमारे पास 30 मीटर है। ये मान लेते हैं ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है, यहाँ D था और ये कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। अब पूछा गया है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई में आपको ये भी ऊंचाई चाहिए और ये भी ऊंचाई चाहिए, ये मिलेगी यहाँ से। हम कहें तो हमें BC भी निकालना है और AC भी निकालना है। तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी AC प्लस BC होगी। तो सबसे पहले हम ये लंब निकाल लेते हैं, ऊंचाई निकाल लेते हैं और फिर ये कर्ण निकाल लेते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी। तो त्रिभुज में हमें चाहिए, त्रिभुज ABC में देखोगे तो यहाँ लंब BC है और बटे में आधार कर दें AB, तो लंब बटे आधार जो होता है वो tan थीटा होता है और यहाँ कोण है 30 डिग्री।
तो बी सी हमें निकालना है, ए बी हमारे पास था 30, और जो लंब है 30 है वो 1/√3 होता है। तो यहाँ बी सी की जो वैल्यू आएगी वो 30 है यहाँ पर, तो 30/√3 हो जाएगा। यदि आप इसको रेशनाइज करोगे तो यहाँ से रेशनाइज करोगे √3/√3 करोगे, यहाँ से आपको मिलेगा 30√3/3 मीन्स ये आ जाएगा 10√3। अब आपको चाहिए हाइट ए सी विकर्ण कहें तो ए सी निकालने के लिए लंब आधार हमारे पास है और कर्ण हमें निकालना है। तो आधार होता है ए बी यहाँ पर और कर्ण होता है ए सी। तो आधार बटे कर्ण जो होता है वो होता है cos थीटा, और cos थीटा में 30 डिग्री है तो cos 30 की मान रख देंगे। यहाँ से ए बी हमारे पास 30 गिवन है, तो यहाँ 30 ए बी है, ए सी हमें निकालना है और cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होगी। तो यदि हम यहाँ ए सी की वैल्यू निकालें तो ये 60/√3 होगी, और इसको भी रेशनाइज कर दें यदि आप √3/√3 करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 60√3/3 मतलब 20√3। तो अब यहाँ देखेंगे तो ये ए सी प्लस बी सी की जो वैल्यू है वो 20√3 प्लस 20√3 और बी सी हमने निकाला था 10√3। इनको ऐड करोगे तो ये 30√3 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू भी डाल दें 1.732। तो डेसिमल में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपके पास 3 2 जा 6 आएगा, 3 जा 9 हो जाएगा, 3 7 जा 21 प्लस 2 23 और 3 1 जा 3 प्लस 2 5, और ये हो जाएगा 53.96 मीटर। ये हाइट टोटल ट्री की हाइट आ जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, प्लांट जितना भी होगा उसकी टोटल हाइट आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें तो उसमें आप देखेंगे जमीन पर एक बिंदु ए से जेट विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 30 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदल जाता है। यदि जेट विमान 3600√3 मीटर की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जेट विमान की गति ज्ञात करो। अब यहाँ समझ लो कि ये जेट विमान कहाँ था। मान लेते हैं कि जेट विमान यहाँ था और 30 सेकंड के बाद वो उड़ करके यहाँ पहुँच गया। यहाँ टाइम जो लगा वो 30 सेकंड है। ऑब्जर्वर जो देखने वाला है वो कहीं यहाँ से उसको देख रहा है। यहाँ पहले जो कोण का मान था वो 60 डिग्री था, लेकिन 30 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँचा और इस कोण का मान जो है वो 30 डिग्री रह गया। अब यहाँ जेट विमान की ऊंचाई दे रखी है 3600√3। अब 3600√3 आपको यदि ऊंचाई मिल रही है तो आप यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी डी और ई त्रिभुज को लेकर के अलग अलग दोनों त्रिभुजों को देखेंगे और उसमें आधार निकालेंगे। ये ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी डी की वैल्यू निकालेंगे, बी डी की दूरी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो देखिए इन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में अब देखोगे तो ये लंब बटे आधार करना पड़ेगा। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में आपके पास परपेंडिकुलर बी सी है, बेस ए बी है और ये आ जाएगा 60 डिग्री। देखोगे बी सी आपके पास है 3600√3 अपॉन ए बी
इक्वल टू 1060√3 होता है। यदि आप ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो √3 से √3 कैंसिल होने के बाद ये 3600 मीटर आएगा। एक पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट को करेंगे तो दूसरे ट्रायंगल बनेंगे ADE। इन ट्रायंगल ADE परपेंडिकुलर यहाँ DE है और बेस AD होगा और एंगल 30 डिग्री हो गया तो यहाँ 30 डिग्री यूज करेंगे। DE 3600√3 है। AD में आप देखोगे तो BD प्लस AB आ गया और AB आपने निकाला है 3300 मीटर और 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब आप इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास मिलेगा BD प्लस 3600 इक्वल टू 3600 इंटू 3। अब BD की वैल्यू निकालने के लिए आपको 3600 इंटू 3 माइनस 36 करना पड़ेगा तो 3600 इंटू 2 आ जाएगा और ये हो गया 7200 मीटर। अब यहाँ से आप देखोगे तो डिस्टेंस आपके पास जो आया वो 7200 मीटर है, बट टाइम गिवन है तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे। स्पीड ऑफ द प्लेन की स्पीड क्या होगी, 7200 को 30 से डिवाइड कर दें और यहाँ से हमें मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे 72 को या 720 को तो ये 240 आएगा, 240 मीटर पर सेकंड। यदि आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर पर आवर में तो 240 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइड बाय 1000। अब जीरोज़ कितनी हैं, 1 2 3, सारी जीरोज़ आप कैंसिल कर देंगे और देखेंगे 24 इंटू 6 इंटू 6 36 होगा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 36 को 24 से तो ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी टाइप से है, आपकी बुक में एक क्वेश्चन सेम गिवन है। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो।